एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसकी माँ घर घर जाकर काम करके किसी तरह दोनों का पेट पालती थी। अर्जुन बहुत समझदार और मेहनती लड़का था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, माँ की मदद करता और फिर स्कूल जाता। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार उसे बिना खाना खाए ही स्कूल जाना पड़ता था। गांव के दूसरे बच्चे उसे गरीब होने की वजह से चिढ़ाते थे। एक दिन स्कूल में एक लड़का बोला, अरे अर्जुन, तेरे पास तो ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। तू क्या बड़ा आदमी बनेगा? अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही। उसने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं जरूर कुछ बनकर दिखाऊंगा। स्कूल के बाद अर्जुन गांव के एक छोटे ढाबे पर काम करने लगा। वो बर्तन धोता, पानी भरता और बदले में उसे थोड़ा खाना और कुछ पैसे मिल जाते। रात को वो घर आकर पढ़ाई करता। उसकी माँ उसे देखती और कहती, बेटा, तू इतना मेहनत करता है, भगवान जरूर तेरी मदद करेगा। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, माँ, भगवान तभी मदद करता है जब इंसान खुद मेहनत करे। गांव में बिजली भी ठीक से नहीं आती थी, इसलिए अर्जुन कई बार लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। एक दिन उसकी लालटेन भी टूट गई। उस रात उसने चांदनी में बैठकर पढ़ाई की। माँ ने पूछा, बेटा, आज इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठा है? अर्जुन बोला, माँ, अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो कल हमारा जीवन नहीं बदलेगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन अर्जुन की माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे। अर्जुन बहुत परेशान हो गया। वो गांव के लोगों से मदद मांगने गया, लेकिन सबने मना कर दिया। एक अमीर आदमी ने तो ये तक कह दिया, जाओ यहाँ से, हर समय भीख मांगने आ जाते हो। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन शहर चला गया। वहां उसने एक दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। दुकान के मालिक ने उसकी मेहनत देखकर कहा, बेटा, तुम में कुछ खास बात है। धीरे धीरे अर्जुन ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ सालों बाद अर्जुन ने मेहनत करके एक बड़ी परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव हैरान रह गया। जिस लड़के को लोग गरीब समझकर मजाक उड़ाते थे, वो अब एक बड़ा अधिकारी बन गया था। अर्जुन एक दिन अपने गांव वापस आया। वही लोग जो उसे ताने मारते थे, आज उसका स्वागत कर रहे थे। वो अमीर आदमी भी उसके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आपने ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी माँ का इलाज कराया और एक अच्छा घर बनवाया। उसकी माँ ने खुशी से कहा, बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। अर्जुन बोला, माँ, ये सब आपकी दुआओं का फल है। गरीब होना कोई कमजोरी नहीं है। मेहनत और लगन से इंसान सब कुछ पा सकता है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। राम बड़ा भाई था। वो बहुत मेहनती, ईमानदार और समझदार था। श्याम छोटा भाई था, लेकिन वो थोड़ा आलसी और लापरवाह था। उनके माता पिता का बहुत पहले देहांत हो गया था, इसलिए दोनों भाई एक दूसरे का सहारा थे। राम हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो खेत में काम करता, फसल उगाता और घर का ध्यान रखता। वहीं श्याम देर तक सोता रहता था। उसे काम करने का मन ही नहीं करता था। राम कई बार श्याम से कहता, भाई, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। भैया, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जिंदगी आराम से जीनी चाहिए। समय बीतता गया। राम की मेहनत से खेत में अच्छी फसल होने लगी। धीरे धीरे उनका घर भी ठीक होने लगा। लेकिन श्याम का आलस बढ़ता ही गया। वो दिन भर गांव में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। कई लोगों की फसल खराब हो गई, लेकिन राम ने पहले से मेहनत करके अनाज जमा कर लिया था। जब शाम को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो बहुत परेशान हो गया। वह राम के पास आया और बोला, भैया, मैंने हमेशा आलस किया और आपकी बात नहीं मानी। अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। राम मुस्कुराया और बोला, गलती हर इंसान से होती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से मेरे साथ मेहनत। उस दिन से श्याम हर सुबह जल्दी उठने लगा। वो राम के साथ खेत में काम करता, घर का काम करता और मेहनत करने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों के खेतों में फिर से अच्छी फसल होने लगी। उनका जीवन खुशहाल हो गया। दोनों भाई अब पहले से भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ साथ मेहनत करते थे। एक ही शहर में दो आदमी रहते थे। एक था रमेश, बहुत गरीब। दूसरा था राजीव, बहुत अमीर।
रमेश रोज सुबह जल्दी उठता, मजदूरी करता, दिन भर मेहनत करता। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन जब शाम को घर आता तो उसके बच्चे दौड़कर उसे गले लगा लेते। उसकी पत्नी साधारण खाना बनाती और पूरा परिवार हंसते बोलते खाना खाता। रमेश थका जरूर रहता, लेकिन उसके दिल में सुकून था। दूसरी तरफ राजीव के पास बड़ा घर, गाड़ियां और बहुत पैसा था। वो महंगे कपड़े पहनता, बड़े लोगों से मिलता, लेकिन उसका दिन अक्सर तनाव में गुजरता। फोन, मीटिंग और कारोबार की चिंता कभी खत्म नहीं होती। रात को वो बड़े डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठकर खाना खाता। एक दिन दोनों पार्क में मिले। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरा परिवार मेरा खजाना है। राजीव थोड़ी देर चुप रहा और बोला, मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन सुकून कम है। उस दिन दोनों को एक बात समझ आई। गरीबी और अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, दिल की खुशी से भी तय होती